So, hello my dear students. Today in this video, we will learn about computing ethics. So, in my last video, we have already discussed about what is internet and what are the advantages and disadvantages of the internet. Okay, so in this today's video, we will learn about what are computing ethics. So before starting this video, I want to inform you that we are doing chapter 10. Chapter name is cyber safety of class 7. Okay, so let's start today's video. So if you have not watched my last video on this topic, which is the first video, in that video I have discussed about what is internet and what are the advantages and disadvantages of the internet. So first do watch that video, because if you will watch that video, so it would be easy to understand what is going on in this video. Okay, so we will discuss today what is computing ethics, or there is some more unethical practice क्या होता है. There is lots things to learn today. Okay, so सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटिंग एथिक्स क्या होता है. लिसन, अब एथिक्स क्या होते हैं. एथिक्स इज अ सेट ऑफ moral principles that governs the behavior of a group or individual. Similarly, computing ethics is a set of procedure, moral principles and ethical practices that regulate the use of computers. It focuses on the ethical implementation and use of computing resources and include a new issue that are raised by a new technology. It is basically aims at encouraging IT users to be responsible in order to utilize the technology tools judiciously, respect views of others, acknowledge the rights and properties of the other people on the internet. सो सी देखो, एथिक्स क्या होते हैं. बेसिकली जब आप कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, जब आप इंटरनेट पे वर्क्स करते हैं, जब आप ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं, जब आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो व्हाट आर द एथिक्स विच यू शुड फॉलो. सो ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस हियर टुडे. देखो क्या होता है. डू नॉट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इंफॉर्मेशन और टू काज डिस्ट्रप्शन और इंटरफेरेंस इन अदर्स यूजर्स वर्क. कभी भी हमें किसी भी कंप्यूटर से या किसी के अदर्स कंप्यूटर से कोई भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को नहीं दिखना चाहिए या नहीं चोरी करना चाहिए. वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज़ अ क्राइम. ओके, do not spy on others personal computer data. The same things. Do not contribute to spread of wrong information using computer technology. This you can understand like today in the WhatsApp world, people लोगों के पास जैसे ही मैसेज आता है तुरंत उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, वेदर सर्चिंग अबाउट दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट. रूमर्स फैलाने लगते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. कभी भी जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन विच अदर्स don't know, तो first sending that news or sending that message to other people, let's first आप उसकी देखिए कि वो न्यूज़ प्रॉपर है कि नहीं, that news are correct or not. Okay, so do not contribute the spread of wrong information using computer technology. Avoid buying pirated software. Pay for the software unless it is free. पायरेटेड सॉफ्टवेयर आई थिंक आपको पता होगा, जब भी हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में परचेज करते हैं, मोस्टली वो सॉफ्टवेयर्स पायरेटेड होते हैं, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स. तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें तो आप उसको पायरेटेड मत करें या फ्री में. जैसे देखो, एक सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो दैट इज़ ओके बिकॉज वो सॉफ्टवेयर फ्री है. बाई लाइक MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट, ये हमें डाउनलोड परचेज करना पड़ता है. बट आज के टाइम में इन टूडेज जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लाइक हम जब कुछ लैपटॉप से कंप्यूटर परचेस करते हैं तो उसमें वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड नहीं होते, वो हमको परचेस ही करना पड़ते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं, जैसे एडोब रीडर फ्री होता है. एंटीवायरस आपको परचेस करना पड़ता है. डू नॉट यूज समवन एल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट एन ऑथराइजेशन. किसी और के कंप्यूटर पे बिना उसकी परमिशंस के कभी ना बैठे. डू नॉट क्लैप ऑन ओनरशिप ऑन अ वर्क विच इज़ द आउटपुट ऑफ द समवन एल्स इंटेक. अगर किसी और ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आप ये मत बोलो मैंने बनाया है. बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर थिंक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट इट कैन हैव. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपको समझ में नहीं आया. बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है
कि दोज हु मेक द सॉफ्टवेयर, जो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशंस का लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस विद द फेलोज यूज़र वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट पे किसी के थ्रू बात करें या किसी से बात करें या यू आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, तो व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक विद द टीचर्स, फ्रेंड से बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको टीचर से बात करना पड़ती है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो डू गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, टॉक प्रॉपरली बिकॉज अदर्स ऑल्सो वॉचिंग यू। ओके, so these are the ethical practices, computing ethics, which you should follow. Okay, now let's see unethical practices क्या होता है। देखो unethical practices क्या होता है, let's see what are the unethical practice. So see one by one. Okay, so in the unethical practice, so first is plagiarism. So plagiarism is the uses or imitation of the language and thought of another person projected as one's own original work. It is considered as a crime or fraudulent act. देखो प्लेजरिज्म क्या होता है बेटा, लिसन, इसको बहुत अच्छे से समझना कि व्हाट इज प्लेजरिज्म्स। ओके, सो प्लेजरिज्म इज द यूज और imitation of the languages and thought of another person projected as one's own original work. प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि सपोज किसी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और आपको उसका प्रोजेक्ट मिल गया और आपने उसके प्रोजेक्ट्स पे अपना नाम लिख के टीचर को सबमिट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के किए हुए काम को जब हम अपने नाम से प्रेजेंट करते हैं या अपने नाम से सबमिट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेजरिज्म, जो एक तरह से क्राइम होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब स्कूल में टीचर्स प्रोजेक्ट सबमिट करने का बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी और का प्रोजेक्ट्स को फोटोकॉपी करा के या लिख के अपना नाम लेके सबमिट कर देते हैं। सो दैट इज़ ए क्राइम बिकॉज अल्टीमेटली वो और किसी ने करा है और आप उसको अपने नाम से सबमिट कर रहे हो या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेजरिज्म। अगर आप अपना कंटेंट यूज़ करिए, अपना उसमें आपने क्या रिसर्च करी है, आपने क्या सीखा है, दैट यू हैव टू इन्वॉल्व। To same way, the plagiarism is the uses or imitation of the language and thoughts of another person projected as one's own original work. हम उसको ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे वो हमने किया हुआ। ठीक है, तो the same way to steal and pass of ideas or words of another as own, to use another's production without crediting the source, to commit literally theft, to present as a new and original an idea or product derived from an existing source. ओके, सो दिस इज टोटल अबाउट प्लेजरिज्म्स। ओके, तो प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम किसी दूसरे के वर्क को अपना वर्क बता के शो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, शो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर साइबर बुलिंग्स एंड फिशिंग क्या होता है। सो डू वॉच वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।